हरिओम। प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय कृपाल सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। छात्रों, आज हम आपको लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का, और आपको बताएं ये हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें प्यारे छात्रों आज हम आपको बताने वाले हैं ज्यामिति विधि से तीनों सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये कक्षा 10वीं में अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उससे ये रिलेटिव है, इसी को हम बताने वाले हैं। छात्रों एक बात ध्यान से सुन लें, आप यदि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी सिलेबस हो, चाहे वो किसी भी राज्य के स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो, त्रिकोणमिति में निश्चित रूप से यहां से 4 से 5 अंक का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। छात्रों बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं, यदि आप इस टॉपिक को पूरा तैयार करते हो, केवल ये 3 सर्वसमीकरण हैं जिनको हमें ज्यामिति विधि से सिद्ध करना है, यदि आपने इन तीनों सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना सीख लिया तो निश्चित रूप से आपसे 4 से 5 अंक का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं। इसके पहले दोस्तों या प्यारे छात्रों, मेरे एक निवेदन है, प्लीज यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, पहली बार आप आए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें। त्रिकोणमिति के 10 वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, डले हुए हैं। जो भी टॉपिक आपको देखना है आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कर दिया है तो धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहां से लिया है, कह रहे हैं ज्यामिति विधि से सिद्ध करो कि, यहाँ की नहीं लिखा पर की है यहाँ, ज्यामिति विधि से सिद्ध करो कि साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्यारे छात्रों, इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट सर्वसमीकरण है। कौन सी? ये प्रथम सर्वसमीकरण है, और इसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, या हम कहें साइन और कॉस थीटा में संबंध को दर्शाती है। ये जो पहली सर्वसमीकरण है ये साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन स्टैब्लिश करती है, मतलब संबंध स्थापित करती है। तो ये जो फर्स्ट सर्वसमीकरण है, अब हमें ये समझना है यहां से कि ये जो फर्स्ट सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इससे कौन कौन से फार्मूला और आप यहां से निकाल सकते हो, तो हम आपको निकाल के बताते हैं। पहली जो सर्वसमीकरण है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये हमारी मूल सर्वसमीकरण है। ठीक, यहां से कौन कौन से फार्मूला आप और निकाल सकते हो। अब आपको ये यहां से कई फार्मूला निकालना है। वो क्यों निकालना है? क्योंकि जैसे हम कहें कि एमपी बोर्ड में, आपने देखा होगा एमपी बोर्ड में जो सही जोड़ियां आती हैं, प्यारे छात्रों, ये सही जोड़ियां यहीं से आती हैं, त्रिकोणमिति वाले पार्ट से ही आती हैं, इसी से आती हैं। 7 अंक आपको दिलाएंगे, पक्का हम विश्वास दिलाते हैं। बस आप इनको तैयार कर लें जितना हम आपको बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनसे कौन कौन से सूत्र हम निकाल सकते हैं। ये मूल सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहां से हम यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये एक ज्यों का त्यों, और हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के इस तरफ प्लस के हैं, यदि हम बराबर के इस तरफ ले आए तो ये काय के हो जाएंगे, माइनस के। ठीक, तो एक फार्मूला यहां से क्या बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आपको सही जोड़ियों में पूछे जाते हैं, कहीं यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो आप उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बताओ, या साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के सामने निशान लगाओ। ठीक है, अब यहां से यदि हम इस वर्ग को हटा दें, इस वर्ग को हटा दें तो नियम क्या है, यदि यहां से वर्ग हटाया जाता है तो सामने क्या लगता है, वर्गमूल, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि साइन थीटा का मान हम निकालें तो कितना होगा, ये वर्ग हटता है तो सामने वाली पूरी संख्या पे क्या लगता है, वर्गमूल। दिस इज द रूल, ये नियम है, ऐसा होता है। तो ये 2 सूत्र हमने बना लिए। ठीक है, ये 2 सूत्र हमने कहां से बनाए, जब हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला था। ठीक है, अब प्यारे छात्रों, यहां अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला था, हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी तो निकाल सकते हैं। तो अब हम फिर से यहीं आ रहे हैं और यहां से अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक ज्यों का त्यों, और ये साइन स्क्वायर थीटा यहां प्लस के हैं, ये उस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के। तो एक फार्मूला यहां से ये बन गया कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा ये कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से फिर हम वही करेंगे, क्या करेंगे, इस वर्ग को हम हटाएंगे। यदि ये वर्ग यहां से हटेगा तो यहां सामने क्या लगेगा, वर्गमूल। अब हम ऐसे ही कर रहे हैं,
केवल जब हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन सा सूत्र बन गया? चौथा सूत्र बन गया। तो ये आपको एक सर्वसमीका से 4 सूत्र बनाना सीखना है। ये आपसे सही जोड़ियों में या रिक्त स्थानों में निश्चित रूप से यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है कि ज्यामिति विधि से सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब एग्जामिनर आपका टेस्ट लेने के लिए यही क्वेश्चन घुमा करा के पूछ सकता है। कैसा पूछ सकता है कि ज्यामिति विधि से सिद्ध करो कि, और ये क्वेश्चन लिखे होंगे 1 2 3 4, कुछ भी लिखे हो प्यारे छात्रों, ये 4 और 1 ये 5 में से कुछ भी लिखे हो, आप समझ जाना कि हमें सर्वसमीका एक ही सिद्ध करना है। यदि साइन और कॉस के पदों में आपको कोई भी सर्वसमीका ज्यामिति विधि से आ जाए, क्योंकि इसी सर्वसमीका को पलट के इस टाइप से इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रथम सर्वसमीका को कैसे हम ज्यामिति विधि से सिद्ध करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो त्रिकोणमिति होती है ये समकोण त्रिभुजों के लिए ही सत्य है, समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो ज्यामिति का मतलब ये होता है कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, मतलब भुजाओं की संख्या वाले जो बहुभुज है, ठीक है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इसको ज्यामिति विधि से कैसे सिद्ध करते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है प्यारे छात्रों, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेना है। ठीक है, ये यहां समकोण है, ठीक है, जहां एक भुजा बिल्कुल लंबवत और एक आधार में आड़ी क्षैतिज हो, एक ऊर्ध्वाधर हो, यहां समकोण बनता है 90 अंश का कोण। ये ABC आपको एक त्रिभुज मान लेना है और यहां मान लेना है आपको क्या? थीटा। ये थीटा मतलब कोण कहलाता है न्यून कोण। और हम शुरू के कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि समकोण के सामने की भुजा जो होती है ये कर्ण होती है, मतलब यहाँ कर्ण AC होगा, और न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, मतलब ये AB क्या होगा? लंब होगा। ऐसा आपको चित्र बना लेना है। फिर क्या लिखना है, शुरू करते हैं ऊपर चित्र बनाना। फिर आपको लिखना है यहाँ पर माना से शुरू करना है, चित्र ऊपर बनाना, हम बाजू में लिख रहे हैं, जगह कम थी। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये लिखना है आपको, जिसमें ये कोण भी बराबर कितना है? ये 90 अंश है। कोण भी को आप कोण ABC भी लिख सकते हो, या साइड में कोण भी बराबर 90 अंश है, तथा कोण C बराबर कितना है? थीटा है। इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है? इतना लिखने के बाद में आपको यदि समकोण त्रिभुज है तो इसमें आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुजों में ही लागू होती है। यहां आपको लिखना है तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखना है। तो प्यारे छात्रों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपको सूत्र लिख देना है। फिर क्या करना है? ये हमने हिंदी भाषा में लिखा सूत्र, अब आपको इसको ABC के फॉर्मेट में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ कर्ण क्या है? AC, तो हम कर्ण वर्ग की जगह लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब क्या है? AB, तो यहाँ हो जाएगा ये AB का वर्ग धन आधार क्या था? BC, तो आधार वर्ग की जगह हम लिखेंगे BC वर्ग। ठीक है, इसको दे देना है आपको समीकरण 1। अब क्या करना है, अब आप समझो इसमें क्या है। ये जो समीकरण निकल के आया है, इस समीकरण में हमें कोई ना कोई एक भुजा का भाग करना होता है, और हम भाग किसका करते हैं आइए देखते हैं। जैसे हम सर्वसमीका फर्स्ट सिद्ध कर रहे हैं, और फर्स्ट सर्वसमीका में साइन निष्पत्ति लिखी है और कॉस, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात यहां पर लिखे हुए हैं। अब यहां एक सूत्र आपको याद करना होगा, लाल बटे का। ठीक है, लाल बटे का याद कर ले, और फिर क्रम से याद कर ले साइन कॉस्टेंट। बोलो अब, लाल बटे का बोल दिया, फिर बोलो साइन कॉस्टेंट, और साइन कॉस्टेंट के बाद इसी सीक्वेंस में इसी क्रम में आपको बोलना है कोसेक सेक कॉट। साइन कॉस्टेंट कोसेक सेक कॉट, हम कहेंगे साइन कॉस्टेंट, आपको कहना है कोसेक सेक कॉट। इस टाइप से नारा लगाना है। बोलोगे एक बार, बोलो साइन कॉस्टेंट, बिल्कुल सही आपने कहा है कोसेक सेक कॉट। ये सीक्वेंस नहीं भूलना है। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम कि साइन कॉस्टेंट हमने क्रम से ही क्यों बुलवाया आपसे। दोस्तों, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो ये हमने लाल बटे का लिखा है, L का मतलब है लंब,
ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण यहां, ठीक है। इनिशियल्स हमने ले लिए। अब ये जो यहां फर्स्ट सूत्र लिखा है एल बटे के, ये होता है साइन थीटा का। साइन थीटा एल बटे के माने लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। फिर जो दूसरा लिखा है ए बटे के, ये साइन कोस, कोस होता है ए बटे के माने आधार बटे कर्ण। और तीसरा यहां लिखा है एल बटे, तो ये होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, ठीक है। और तीन इनके उल्टे होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। यदि हमें कोसेक का मान निकालना है तो कर्ण बटे लंब होगा, ठीक। कोस का उल्टा सेक होता है, यदि हमें सेक थीटा निकालना है तो कर्ण बटे आधार होगा, साइन कोस। और टेन का उल्टा कॉट होता है, क्योंकि दोनों में टी है, तो ये तो आप समझ ही जाओगे। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यदि टेन हो रहा है लंब बटे आधार तो कॉट होगा आधार बटे लंब। तो तीन ये निकाल के हम 6 के मान प्राप्त कर सकते हैं इस मेथड से। अब आप देखो कि साइन थीटा के मान में नीचे क्या रहा, तो साइन थीटा के मान में नीचे कर्ण आ रहा, क्या रहा कर्ण। कोस में देख लो, कोस में नीचे क्या रहा, कोस में भी नीचे कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा में भी नीचे क्या रहा कर्ण आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमें इस पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का भाग करना है, कर्ण के वर्ग का भाग करना है। यहाँ कर्ण क्या है एसी वर्ग, तो यहां हम लिख देंगे, यहां हम लिखेंगे समीकरण एक में, या लिख देना समीकरण एक के दोनों पक्षों में एसी वर्ग से भाग करने पर। क्या कर रहे हैं हम, एसी वर्ग से भाग करने पर, ठीक है। तो पहले जिस समीकरण में हम भाग करते उसको पहले हम जो कहते हैं लिख लेते हैं। तो समीकरण था एसी वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग। ये समीकरण एक में भाग कर रहा है, तो क्या किया हमने, समीकरण एक जो कहते हो यहां पर लिख दिया। अब एसी वर्ग से भाग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पद में भी एसी वर्ग से भाग करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तीन पद लिखे तो तीनों में करना होता है, ये है नियम। तो यहां भी हम बटे एसी वर्ग लिखेंगे, यहां भी हम बटे एसी वर्ग लिखेंगे, और यहां भी हम बटे एसी वर्ग लिखेंगे। अब आप देखो एक राशि इसमें से कैंसिल आउट होती है, मतलब कटती है। यहाँ एसी वर्ग से एसी वर्ग कट गए, मतलब एक बटे एक, यहाँ कितना मिला हमें एक मिला। तो यहां हमने लिख लिया एक बराबर, एक स्टेप हम कम कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, हम यही बना देंगे पूरा। अब ये लिखा है एबी वर्ग बटे एसी वर्ग, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एबी बटे एसी, और अलग अलग वर्ग नहीं लगा के हम होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं, पूरे पे वर्ग लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब एबी पर भी वर्ग माना जाएगा और एसी पर भी वर्ग माना जाएगा। और यहाँ धन लगा के बीसी वर्ग बटे एसी वर्ग को हम लिख सकते हैं बीसी बटे एसी पूरे का वर्ग, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, अब हमें करना है, ये एक तो आ ही गया था, एक बराबर। अब आप देखो ए बी क्या है इसमें, तो ए बी त्रिभुज में जब हम आए तो ए बी लंब है, तो यहाँ ए बी की जगह आपको क्या लिख देना है लंब बटे ए सी क्या है, तो त्रिभुज में देखा ए सी कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, और ये वर्ग आ गया था, तो यहाँ हमें क्या लिख देना है वर्ग धन। अब यहाँ देखो बीसी क्या था, बीसी क्या है आधार है, तो यहाँ बीसी की जगह हमें क्या लिख देना है आधार बटे एसी क्या है एसी कर्ण है, तो यहाँ हमें आधार बटे क्या लिख देना है कर्ण। का लिख दिया हमने, अब पूरा लिख देना, और पूरे का क्या लगा दिया स्क्वायर वर्ग लगा दिया, ठीक है। अब आप देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद से अब चूंकि पहला क्वेश्चन तो आपने ये लिख ही लिया था, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको साफ किए देते हैं। इसके बाद से आप यहां देखो, ठीक है। ये आ गया एक बराबर लंब बटे कर्ण। अब आप देखो कि हमने अभी बताया था लंब बटे कर्ण क्या होता, तो लंब बटे कर्ण क्या होता साइन थीटा होता है, साइन थीटा। तो हम इसको लिखेंगे, उसके बाद से यहां आ जाना, हम यहां लिखेंगे एक बराबर, यहां लिखा है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो यहां साइन, और देखो ये वर्ग पहले से लगा, तो इस त्रिकोण के अनुपात पे वर्ग लग जाएगा साइन वर्ग थीटा धन आधार बटे कर्ण क्या होता है, यहाँ देखो आप आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, वो तो वही मान मिल जाते जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आधार बटे कर्ण की जगह कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा, क्योंकि वर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। या प्यारे छात्रों यदि हम पूरा पद, मतलब पूरा पद इस पक्ष को, जैसे ये आरत जैसे राइट हैंड साइड है, इस पूरे पक्ष को उठा के इस तरफ रख दे और इस पूरे पक्ष को उठा के उस तरफ रख दे, मतलब इसके बराबर ही या उसके बराबर ही, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो या करके हम इसको लिख सकते हैं साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर एक। आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। देखो अब पहला क्वेश्चन यही करना था,
यही करना था। पहली सर्वसमीका यही होती है, साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर 1। और लास्ट में आप लिख दिया करें यहाँ यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, या प्रूव दैट, या इति सिद्धम, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। दोस्तों यहां तक वीडियो देखा तो प्लीज आप लाइक तो कर ही दें। अब आइए देखते हैं दूसरी सर्वसमीका, सेकंड सर्वसमीका। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब हम ये सेकंड सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे, सेकंड सर्वसमीका का क्वेश्चन कैसा लिखाएगा, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि 1 धन tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा। ये दूसरी सर्वसमीका होती है। इसको आप चलो बता रहे हैं, हम पहले इसको साफ किए देते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो एक चीज तो आपको यहां समस्या जाएगी कि भाई कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम सोचते हैं कि एक में sec वर्ग जुड़ा है कि एक में tan वर्ग जुड़ा है। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर किए देते हैं, समझो कैसे। ठीक है, एक क्या है, अंक है, और ये tan क्या है, 10, ये भी अंक है। तो ध्यान रखना दूसरी सर्वसमीका में अंक ही जुड़ा है, डिजिट में डिजिट ही जुड़ा है। एक में tan जुड़ा है, क्या जुड़ा है, एक में tan जुड़ा है। ठीक है, तो ये दूसरी होती है 1 धन tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा। ठीक, अब इससे भी आप कई सूत्र यहां से भी निकाल सकते हो, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम निकाल के बताते हैं। अभी इसको नहीं देखना, इसको हमने इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों सर्वसमीकाओं में ये कॉमन चीज है। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं साफ कर रहे हैं। सर्वसमीका है 1 धन tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा। यहां से हम 1 का यदि मान निकाले प्यारे छात्रों, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये sec वर्ग थीटा जो का तो ठीक, और tan वर्ग थीटा इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो एक सूत्र बन गया, माने 1 का मान sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। ठीक है, इसको 1 का वर्ग भी हम लिख सकते हैं, 1 का वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल भी लग जाएगा, तो वो भी सही होगा। और हम निकाल सकते, और क्या निकाल सकते, यहां से हम इसी मूल सर्वसमीका से tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते। यहां से जब हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों रहेगा, और माइनस क्या हो जाएगा 1, 1 का पक्षांतरण होगा तो ऋण का हो जाएगा। ठीक, और यहां से जब हम tan पे से वर्ग को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो ये tan थीटा बराबर हो जाएगा, सामने वर्ग हटेगा तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे क्या लग जाएगा, रूट। मतलब देखो सेकंड सर्वसमीका से हमने कुछ नहीं किया, केवल पक्षांतरण करके एक सर्वसमीका थी उससे हमने 3 सूत्र और बना लिए। ये भी आपसे आना चाहिए, ये आपसे एग्जाम में सही जोड़ियों में पूछे जाते हैं निश्चित रूप से। आप सीखें इनको, क्या हम पक्षांतरण कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लिख लो। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि ज्यामिति विधि से अब सेकंड सर्वसमीका को हमें कैसे सिद्ध करना है। तो प्यारे छात्रों, जब भी हम ज्यामिति विधि से सर्वसमीका सिद्ध करें तो ये आपको ज्यों का त्यों समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये ज्यों का त्यों लिखना है, माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश और कोण सी बराबर थीटा। तब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। ये सब ज्यों का त्यों करना है। पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब जब हम ये दूसरी सर्वसमीका देखते हैं तो यहां लिखा है क्या, 10। क्या लिखा है, 10। अब हमें यही पता करना है कि हम भाग कैसे करें। तो आप देखो यहाँ 10 में, 10 का फार्मूला शायद आपको देख नहीं रहा होगा पर हम बता रहे हैं, ये साइन है, ये कॉस है, ये tan है। tan होता है लंब बटे आधार, मतलब नीचे क्या मिल रहा, आधार। यहां खुद दिखता है हमें, ये सर्वसमीका सिद्ध कर रहे हैं तो tan में नीचे क्या मिलता है, आधार। तो आपको आधार वर्ग से भाग करना है। यहां आधार क्या है, BC, आपको BC वर्ग से भाग कर देना पाइथागोरस प्रमेय में, हो जाएगा सिद्ध। या हम देखो सेक में, देखो सेक का एक उल्टा होता है कॉस का। कॉस का फार्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा होता सेक, सेक का फार्मूला क्या होगा, कर्ण बटे आधार। मतलब आप tan में देखो तो नीचे आधार मिल रहा, सेक में देखो तो भी नीचे आधार मिल रहा। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हमें इस दूसरे नंबर की इस सर्वसमीका में, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं, हमें आधार मतलब BC स्क्वायर का क्या करना है, भाग करना है। तो बस वही आपको यहां लिख देना कि समीकरण एक में BC वर्ग से क्या करने पर, भाग करने पर। ठीक हो जाएगी सिद्ध। करो तो समीकरण एक में, पहली समीकरण एक जो पता है को AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। इसमें हम काय का भाग कर रहे हैं, BC स्क्वायर का, माने आधार का। तो यहां भी BC स्क्वायर डिवाइड में तीनों जगह, यहां भी BC स्क्वायर और यहां भी BC स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो एक पद कटता है, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गए, 1/1 ऊपर नीचे के कटते हैं जब भी, तो एक एक बार कटते हैं, 1/1 मतलब एक मिल गया यहाँ। ठीक है, ये मिल गया, ये इसको सिद्ध कर रहे हैं ना हम सेकंड को। अब यहाँ AC वर्ग बटे BC वर्ग, तो आप चाहे तो एक स्टेप यहाँ जो कहते हो ऐसा लिख सकते हैं। चलो हम लिख नहीं रहे, स्टेप बढ़ा लो, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर हम यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस कितना मिला यहाँ 1। ठीक, अब इस AC बटे BC को हम क्या लिखेंगे, AC बटे BC, दिख रहा है क्या पूरा, यहां नीचे तक दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक, हम इसको लिखेंगे AC बटे BC और यहां होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वर्ग थे तो हमने एक वर्ग लगा दिया, बराबर AB बटे BC, तो इसको हम लिखेंगे AB बटे BC का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक, इसके बाद से आप यहां देखेंगे। अब हमें क्या करना, अब आप देखो AC क्या है चित्र में, तो AC क्या है, यहाँ AC कर्ण है, तो हम यहां लिख देंगे क्या, कर्ण बटे BC क्या है, BC आधार है, तो कर्ण बटे क्या लिख देंगे हम यहाँ आधार, पूरे को वर्ग लगा था तो यहाँ वर्ग लगा दिया। ठीक, बराबर बराबर, फिर यहाँ क्या लिखा AB, अब आप चित्र में देखो AB क्या है, लंब, तो यहां हम लिख देंगे क्या, लंब बटे BC क्या है, आधार, तो लंब बटे आधार, यहां वर्ग लगा तो वर्ग लगा देंगे हम, और फिर कितना लिखा था यहाँ प्लस 1। ठीक, अब आप देखो कि कर्ण बटे आधार क्या होता है, तो निश्चित रूप से कर्ण बटे आधार सेक होता होगा, क्योंकि यहां ये प्लस लिखा। आप देखो यहां देखो, सेक यदि आपको देखना है तो कॉस देखो, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार। ठीक, तो यदि कर्ण बटे आधार लिखा है तो यहां आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखो ये तो tan होता है, tan लंब बटे आधार लिखा है, तो यहां लिख सकते हो आप tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब फिर वही करना आपको, सर्वसमीकरण सिद्ध करना थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। आ तो क्या, इस पूरे को यहां लिख दो, tan वर्ग में एक जुड़ा चाहे एक में tan वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं पलट के, उसको पूरा यहां लिख दो, 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इस तरफ लिख दो बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी कौन सी सर्वसमीकरण सिद्ध हो गई, दूसरी, और यहां आप लिख सकते हो यही सिद्ध करना था। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले प्रूव दैट लिखें। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये आपको दूसरी सर्वसमीकरण निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं सर्वसमीकरण की ओर, तीसरी सर्वसमीकरण की ओर। और जो तीसरी सर्वसमीकरण है वो क्या है, उसमें क्वेश्चन लिखा होगा, ज्यामिति विधि से सिद्ध करो कि 1 धन कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी सर्वसमीकरण है। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना कि एक और कोट को सेकेगा, किसी ने किसी का कोट गीला कर दिया है, क्या कर दिया है, गीला कर दिया है, तो आप क्या कहोगे कि एक और माने धन, या आप ऐसा याद रखना कि कोट के साथ में कोसेक आता है, या फिर याद रखना कि एक और कोट को सेकेगा, को सेकेगा से कोसेक बन गया, माने कोट के संगे कोसेक आना है। ठीक है, कोट के साथ में कोसेक आना है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तीसरी सर्वसमीकरण है। अब हम आपको बताते हैं कि इस तीसरी सर्वसमीकरण से कौन कौन से फार्मूला आप और निकाल सकते हो। तो तीसरी सर्वसमीकरण हमारी क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड सर्वसमीकरण है। यहां से यदि हम कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कोट स्क्वायर थीटा कितना निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक का पक्षांतरण होगा तो ऋण का हो गया, तो एक सूत्र ये बन गया। यहां से हम कोट से वर्ग हटाएंगे, कोट से वर्ग हटाएंगे, केवल कोट थीटा का मान निकालेंगे, तो सामने की संख्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये वर्गमूल में आ जाएगा। मतलब कहीं यदि कोट थीटा लिखा है और सही जोड़ी में ऐसा लिखा तो ये सही कर दो, कहीं कोट स्क्वायर थीटा लिखा उसके सामने
सही जोड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा तो सही कर दो। ठीक, यहां से हम एक का मान भी निकाल सकते हैं इसी सर्वसमीका से, ये मूल सर्वसमीका है ये। यहां से हम यदि एक की वैल्यू फाइंड करें तो एक बराबर क्या मिल जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा उस तरफ जाके काय के होंगे माइनस, यह जाएगा एक का मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि एक सर्वसमीका से एक सूत्र से कैसे हमने केवल कुछ नहीं किया, पक्षांतरण करके वो 3 फार्मूला और बना दिए। ये आपसे बनाते आना चाहिए। पहले आप मूल सर्वसमीका याद करना तीनों, फिर उन तीनों से अलग अलग क्या क्या फार्मूला बना सकते हो ये आपको निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला सर्वसमीका। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ज्यामिति विधि से सिद्ध करना है। ऐसा ही समकोण त्रिभुज बनाना, ये पूरा का पूरा आप लिखना, बस इतना देखना है हमें कि भाग कैसे करना है। ठीक है, तो भाग कैसे करना है हमें पाइथागोरस प्रमेय में, मतलब समीकरण 1 में, वो यही दिखता है, हमें यही दिखता है। भाई tan का मान क्या होता, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार। अब tan का उल्टा क्या होता, cot, तो cot क्या होगा, आधार बटे लंब, माने आपको लंब वर्ग का भाग करना है। या यहां देख लो कोसेक में, कोसेक का उल्टा होता साइन का, साइन cos tan, कोसेक sec cot, साइन का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। तो यदि साइन हो रहा है लंब बटे कर्ण तो कोसेक होगा कर्ण बटे लंब, और यहाँ लंब क्या है AB, मतलब आपको AB स्क्वायर का क्या करना है भाग। तो यहाँ कोई भी एक सूत्र देख लिया कर, जैसे tan सरल है, tan होता लंब बटे आधार, तो cot होगा आधार बटे लंब, और यहाँ लंब क्या है AB, मतलब आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ AB स्क्वायर से भाग कर देना। समीकरण 1 में कर रहे हैं हम, तो ये मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, काय का भाग करना हमें AB स्क्वायर का, मतलब डिवाइड तीनों जगह हम AB स्क्वायर से भाग कर देंगे। यहाँ AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना मिल जाएगा वहां 1, क्या बचा उसको हम लिख लेंगे AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर बराबर 1 धन BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक, इतना मिल गया। अब हम इसको कैसा लिखते थे, अलग अलग वर्ग लगे तो होल लगा के एक बड़ा कोष्टक लगा के वर्ग लिख देंगे, AC बटे AB। इसके बाद आप वहां देखें, यहां था अपना AC बटे AB, यहां हमने होल स्क्वायर लगा दिया बराबर 1 धन, और यहां था BC वर्ग बटे AB वर्ग, तो हम लिखेंगे BC बटे AB, और 1 वर्ग यहां पर हम लगा देंगे। ठीक है, अब बस उनको लंब कर्ण और आधार के रूप में लिख लो। AC क्या है, आप चित्र में देखो AC क्या है, कर्ण है, तो यहां हम लिखेंगे कर्ण, पूरा लिख लेना, हम नहीं लिख रहे, बट AB क्या है लंब, तो कर्ण बटे लंब का वर्ग बराबर 1 धन, BC क्या है आधार है, बटे AB क्या है ये लंब है, और पूरे का वर्ग चल रहा। अब आप देखो यहां से, अब आप देखो कि कर्ण बटे लंब में क्या होता, तो ये काय का उल्टा होता है साइन का। ठीक, ये कर्ण बटे लंब, यहां देखो कर्ण बटे लंब कहां मिलेगा, ये लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो कोसेक होगा कर्ण बटे लंब, मतलब ये कर्ण बटे लंब यदि लिखा है प्यारे छात्रों, तो ये कोसेक का मान है, वर्ग यहां लगाना, तो वर्ग थीटा बराबर 1 धन आधार बटे लंब। tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा क्या होता है cot, यदि आधार बटे लंब लिखा है तो निश्चित रूप से ये क्या लिखा है cot, वर्ग लगा तो वर्ग लगा दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या पूरा पूरा हम इसको ऐसा लिखने पलट की 1 धन cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी कौन सी सर्वसमीका सिद्ध हो गई प्यारे छात्रों, तीसरी। यहां लिख देना तीसरी, या यही सिद्ध करना था। और एक चीज और ध्यान से सुनना, जो हमने दूसरी और तीसरी सर्वसमीका के जो सहायक सूत्र निकाले थे मूल सर्वसमीका से, वो भी आपको ज्यामिति विधि से सिद्ध करने के लिए आ सकते हैं, जो हमने यहाँ 1 से 3 4 निकाल देते थे। तो लेकिन करना आपको इसी प्रकार से, बाद में जाकर उनमें पक्षांतरण कर दिया करें तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक अपील है आपसे, आप प्लीज हमारी हेल्प करें, हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों हम मैथ्स और साइंस और हिंदी और सोशल साइंस सबके वीडियो अपलोड करते हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। आप हमारी हेल्प करें, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।